नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कनाडा भारत विवाद को लेकर के। आपको बता दें कि इस विवाद के बीच कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहे कि मोदी की कूटनीति के सामने जस्टिन ट्रूडो टूट चुके हैं। दरअसल उन्होंने यह माना है कि भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही ट्रूडो ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा भी जताई है। तो वहीं दूसरी ओर यूएस से भी जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रूडो का यह कहना था कि ब्लिंकन और जयशंकर की जब मुलाकात होगी तो इसमें खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला उठाया जाएगा। लेकिन जब भारत और यूएस के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई तो यहां पर कनाडा और भारत विवाद को लेकर के कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इससे जाहिर तौर पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच अब कनाडा के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा अभी भी भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए समर्पित है। ट्रूडो ने यह भी माना है कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के आरोपों के बावजूद कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया भर में भारत के बढ़ते असर की ओर इशारा करते हुए ट्रूडो ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ जुड़े रहे। आपको बता दें, दरअसल गुरुवार को मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह बेहद जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़े रहें। साथ ही ट्रूडो ने कहा कि वो मानते हैं कि कनाडा और इसके सहयोगियों के भारत के साथ संबंध मजबूत करना बेहद अहम है। दुनिया के विभिन्न मंचों पर भी भारत को अहमियत दी जाती रही है। ट्रूडो ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और भू राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। हमारी हिंद प्रशांत महासागर की रणनीति के लिए भी भारत बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर यह आरोप लगाया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के पीछे इसका हाथ है, जिसके बाद से यह मामला लगातार गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच कूटनीति तनातनी जारी है। इस तनाव के बीच गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की, लेकिन यहां पर भी कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा। दरअसल ट्रूडो ने यह कहा था कि जब ब्लिंकन जयशंकर से मुलाकात करेंगे तो वो कनाडा और भारत विवाद को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुलाकात में हैरत अंगेज तरीके से इस मामले को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हुई, जो कि रीड आउट जारी हुई है उससे भी इसी बात का पता लगता है। ये घटनाक्रम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए परेशान करने वाला भी हो सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि ब्लिंकन और जयशंकर के बीच निज्जर की हत्या का मामला उठाया जाएगा। जयशंकर और ब्लिंकन की मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुलाकात से पहले उन्होंने गुरुवार को ही कहा था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष के साथ निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे। बता दें कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। कनाडा ने भारत पर ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत ने आरोपों को निराधार, बेतुका करार दिया है। भारत ने कहा है कि कनाडा आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बन चुका है। भारत ने पिछले हफ्ते कनाडाई लोगों के लिए नए वीजा निलंबित कर दिए थे।
साथ ही कनाडा से देश में अपने डिप्लोमेट उपस्थिति कम करने के लिए भी कहा था। और जिस तरीके से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाते हुए भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा से हटा दिया था, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए भारत ने भी एक सीनियर कनाडाई डिप्लोमेट को हटाते हुए ये भी कहा कि जितनी संख्या भारत में कनाडाई राजनयिकों की होगी, डिप्लोमेट्स की होगी, उतनी ही संख्या अब कनाडा में भी भारतीय डिप्लोमेट्स की होगी। तो ये बातें लगातार सामने आ रही है और विवाद जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने यह माना है कि भारत जो है विश्व की उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और भारत के साथ रिश्ते बनाना बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो ये बातें भी जस्टिन ट्रूडो के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जहां ये जस्टिन ट्रूडो को मलाल हो रहा होगा कि भारत की खुफिया एजेंसी पर निज्जर की हत्या का आरोप लगा करके उन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो भाई दूसरी ओर उन्हें यूएस से ये उम्मीद थी कि अगर यूएस के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं तो निज्जर और भारत कनाडा विवाद के बीच का कोई जिक्र किया जाएगा, यह मसला उठाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमेरिका की ओर से हमें आश्वासन दिया गया है। लेकिन यहां पर हैरान करने वाली बात तब होती है जब ब्लिंकन और एस जयशंकर की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ भारत और यूएस के बीच अच्छे संबंधों का जिक्र किया जाता है, ना कि कनाडा या फिर निज्जर के बारे में कोई बात उठाई जाती है, ना ही इस मसले को लेकर के कोई जिक्र किया जाता है। जाहिर तौर पर इससे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी उनकी पूरी की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। यहाँ पर जिस तरीके से चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर अन्य देश हो, लगातार इस मुद्दे पर पीछे हट रहा है और भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कनाडा पूरी तरीके से भारत पर आरोप लगा करके बुरी तरीके से फंस रहा है और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर में अलग थलग खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत ने यह भी कहा है कि अगर वाकई में अगर कनाडा के पीएम को यह लगता है कि निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है तो इस मामले को लेकर के सबूत पेश करे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी सबूत पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से भारत ने साफ तौर से यह कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ निराधार बेबुनियाद आरोप है जो कि कनाडा भारत पर लगा रहा है। जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया है तो भारत सरकार भी एक के बाद एक सख्त एक्शन खालिस्तानी आतंकवादियों पर लेते हुए नजर आ रही है, चाहे फिर उनके आर्थिक तरीके से प्रहार करना हो, उनकी संपत्तियों को जब्त करना हो या फिर उन पर लगाम लगाने की कार्रवाई हो। तमाम तरीके से भारत सरकार इस वक्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है और खालिस्तानी मूवमेंट को जो हवा देते हैं ऐसे आतंकियों पर लगातार शिकंजा भी कस रही है। बता दें कि एनआईए और भारत सरकार की ओर से कई सारी ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसमें खालिस्तानी आतंकियों को मेंशन किया गया है और उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त भी किया जा रहा है, जिसमें से इसकी कवायद भी शुरू हो गई जब सिख फॉर जस्टिस के चीफ और खालिस्तानी आतंकी पन्नू की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। इसी के साथ ही 19 से भी ज्यादा ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट निकाली गई है जिसको आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है, जो बाहर रहते हैं देश के, फिर चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, ऐसी जगह पर रह करके लगातार भारत में अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों को बरगलाने का प्रयास भी करते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।